न्यूज़ 50 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पारुल। दुनिया में बीते दिन 22,22,000 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। 13.48 लाख लोग ठीक हुए, जबकि 5,543 लोगों की मौत हुई। नए संक्रमितों के मामले में अमेरिका सबसे आगे। अमेरिका में 700 नई मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं भारत में 436 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा। पूरी दुनिया में 5,72,00,000 एक्टिव केस रहे। इनमें 2,39 अकेले अमेरिका में। अब तक करीब 33.18 करोड़ से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक दलों में चाहे जितने मतभेद हों, लेकिन आतंक फैलाने की पॉलिसी पर सभी में सर्वसम्मति है। इसका एक उदाहरण इमरान खान की पार्टी पीटीआई की घोषणा पत्र में देखने को मिला। पीटीआई ने न सिर्फ लीडर अलकायदा आफिया सिद्दीकी को देशभक्त मानती है, बल्कि उसकी रिहाई के लिए कोशिश भी करती है। पाकिस्तान ने आफिया को रिहा करने के बदले सीआईए कॉन्ट्रैक्टर रेमंड डेविस को छोड़ने की पेशकश की थी, लेकिन बराक ओबामा सरकार ने इस प्रस्ताव को नकार दिया। 2018 में पाकिस्तानी संसद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर आफिया को देश की बेटी बताया गया था। बुधवार को एयर इंडिया की उड़ानें अमेरिका नहीं जाएंगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका में 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की शुरुआत हो रही है। एयर इंडिया ने ट्वीट कर कहा है कि बुधवार को उसकी दिल्ली, न्यूयॉर्क, दिल्ली, सैन फ्रांसिस्को, दिल्ली, शिकागो, मुंबई, न्यू जर्सी की उड़ानें संचालित नहीं होंगी। ब्रिटेन में हर साल वीगन खाने का चलन बढ़ता जा रहा है। अब ब्रिटिश बड़ी संख्या में मांसाहारी खाने के साथ साथ दूध से बने उत्पादों से भी तौबा कर रहे हैं। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इंग्लैंड के लोग हर साल जनवरी में एनुअल वीगनरी चैलेंज ले रहे हैं। ब्रिटिश इस एक महीने में मीट, मछली, चिकन के साथ दूध, दही, घी का भी इस्तेमाल नहीं करते। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महीने के आखिर तक 20 लाख लोग वीगन होने की चुनौती स्वीकार कर लेंगे। तब इनकी संख्या 80 लाख तक पहुंच जाएगी। इसमें छात्रों और युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च में बताया गया कि अगर कोई इंसान वीगन हो जाता है तो वो अपने कार्बन फुटप्रिंट में 73% की कमी कर लेता है। इजराइल ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का आखिरी टेस्ट 100% कामयाब रहा। खास बात यह है कि टेस्ट के बारे में तो तमाम डिटेल दी गई, लेकिन एरो 3 के एडवांस फीचर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। रूस और नाटो के बीच यूक्रेन के मुद्दे पर तनाव बढ़ता जा रहा है। इस मामले में तेजी से डेवलपमेंट भी हो रहा है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद अपनी एम्बेसी लगभग खाली करा ली है। इसके मायने ये हैं कि रूस अपने दूतावासों में मौजूद लोगों की जंग की हालत में किसी खतरे में उन्हें नहीं डालना चाहता। रविवार को लापता हुई बांग्लादेशी एक्ट्रेस राइमा इस्लाम शिमू की लाश के एक बोरे में बंद मिली। शिमू के 2 टुकड़े करने के बाद उनकी लाश बोरे में बंद करके फेंकी गई। पुलिस के मुताबिक शव ढाका के केरानीगंज में आलियापुर इलाके में हजरतपुर ब्रिज के पास सड़क किनारे मिला। चीन पेंगोंग त्सो झील के दूसरी तरफ नया ब्रिज बना रहा है। इसकी लंबाई 400 मीटर से अधिक है। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होने के बाद बीजिंग को इस इलाके में सैन्य बढ़त मिल सकती है। ये पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की बीच टकराव का अहम केंद्र रहा है। चीन की निर्माण गतिविधि पर नजर रखने वाले विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस साल का निर्माण उन इलाके में किया जा रहा है जहां करीब 60 साल से चीन का अवैध कब्जा है। भारत ने इस तरह के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पिछले साल क्वीन एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप के अंतिम संस्कार से एक दिन पहले शराब पार्टी की थी। इस बात का खुलासा होने के बाद जॉनसन ने क्वीन एलिजाबेथ से माफी मांगी। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान ब्रिटिश पीएम की आंखें डबडबा गईं, उनका चेहरा शर्म के मारे झुक गया। अफगानिस्तान पश्चिमी हिस्से में सोमवार रात आए भूकंप में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी हैं। मंगलवार को यहां इंटरनेशनल रेस्क्यू टीमें भी पहुंची। मलबे में जिंदा लोगों की तलाश की जा रही है। यह भूकंप बदगिस राज्य में कदीस इलाके में आया था।
भारत छोड़कर भागे कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन में झटका लगा है। मंगलवार को वो ब्रिटेन में अपने लग्जरी अपार्टमेंट पर कब्जा बरकरार रखने की कानूनी लड़ाई हार गए। ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने स्विस बैंक यूबीएस से लंबे समय चल रहे विवाद में उन्हें स्टे देने से इनकार कर दिया। मई 2019 में जज सिमोन बाकर ने माल्या को 30 अप्रैल 2021 तक लोन चुकाने का समय देते हुए फ्लैट पर कब्जा बरकरार रखने का आदेश दिया था, लेकिन माल्या इस तारीख तक कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे। इस बीच यूबीएस हाई कोर्ट पहुंचा था। अब यूबीएस कर्ज वसूल करने के लिए इस लग्जरी अपार्टमेंट को बेच सकता है। पंजाब में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने 2 जिलों के डीसी, 8 जिलों के एसएसपी, 4 रेंज के आईजी और 19 डीएसपी बदल दिए हैं। बदले गए एसएसपी में एक पंजाब सरकार के मंत्री के करीबी रिश्तेदार भी शामिल हैं। बठिंडा में अब विनीत कुमार और फिरोजपुर में गिरीश दयालन को डीसी बनाया गया है। चुनाव के दौरान इस दोनों अफसरों पर जिला चुनाव अफसर की जिम्मेदारी भी रहेगी। आज रात करीब 3 बजे एक बड़े आकार का एस्टेरॉइड पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। आकार में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी बड़ा ये एस्टेरॉइड पृथ्वी से करीब 19 लाख किलोमीटर दूरी से गुजरेगा, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का लगभग 5 गुना है। हरियाणा के पानीपत जिले में जमींदार को 2 कबूतरबाजों ने अपना शिकार बना लिया। ठगों ने जमींदार को अमेरिका में नौकरी लगवाने के सपने दिखाए थे। इसका 52 लाख में सौदा तय हुआ। सौदे के अनुसार 22 लाख की रकम ठगों ने ली। इसके बाद उसे अमेरिका भेजने के नाम पर कभी दुबई कभी मॉस्को भेज दिया। भाजपा के पश्चिमी यूपी के उपाध्यक्ष के शुक्ला ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। वो टिकट न मिलने से नाराज थे। बीजेपी को अलविदा कहने के बाद बीएसपी में वो शामिल हो गए। बीएसपी ने उन्हें गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट से टिकट दिया। के शुक्ला भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष थे। आचार संहिता घोषित होने से पहले भाजपा ने तमाम शहरों में जन विश्वास यात्राएं निकाली। उन्हें इस यात्राओं का वेस्ट यूपी क्षेत्र का संयोजक बनाया गया। देश में मंगलवार को 2.82 लाख नए केस मिले। इस दौरान 1.87 लाख लोग ठीक हुए, जबकि 441 लोगों की मौत हुई। अब देश में 18.25 लाख एक्टिव केस यानी इनका इलाज चल रहा है। नए केस की बात करें तो 2 दिन की गिरावट के बाद इनमें बढ़ोतरी दिखी है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 4,651 नए कोविड मामले सामने आए, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। ये एक दिन के दौरान राज्य में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले हैं। मंगलवार को जम्मू से 1546 और कश्मीर से 3105 मामले दर्ज किए गए। अब जम्मू कश्मीर में एक्टिव केस 21,667 है। मुंबई में इंडियन नेवी डाकयार्ड पर मंगलवार को युद्धपोत आईएनएस रणवीर के इंटरनल कंपार्टमेंट में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट में इंडियन नेवी के 3 जवानों का निधन हो गया, जबकि 11 जवान घायल हुए। घायलों को स्थानीय नेवल अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्लास्ट के बाद कंपार्टमेंट में आग लग गई थी, जिस पर कुछ ही समय बाद काबू पा लिया गया। इंडियन नेवी ऑफिशियल्स के मुताबिक आईएनएस रणवीर ईस्टर्न नेवल कमांड से क्रॉस कोस्ट ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट पर निकला हुआ था और जल्द ही बेस पोर्ट पर लौटने वाला था। ब्लास्ट के कारणों की जानकारी नहीं मिल सकी है। इस बार रिपब्लिक डे परेड हर बार की तरह 10 बजे शुरू होने के बजाय आधा घंटा देरी से यानी 10:30 बजे शुरू होगी। रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला 26 जनवरी को दिल्ली में कोहरा रहने के पूर्वानुमान की वजह से लिया। हालांकि इस बार आम जनता से महज 5,000 लोग ही टिकट लेकर राजपथ पर परेड देखने का लुत्फ उठा सकेंगे। देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए महज 24,000 लोगों को ही परेड देखने के लिए राजपथ पर आने की इजाजत मिलेगी। इनमें 19,000 लोग इनविटेशन के जरिए आने वाले गेस्ट होंगे, जबकि आम लोगों में ये महज 5,000 को ही एंट्री दी जाएगी। इन 5,000 लोगों को परेड देखने के लिए टिकट खरीदना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगातार दूसरे साल किसी विदेशी चीफ गेस्ट को इनविटेशन नहीं भेजा गया है। पहले तय किए गए 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी अब नहीं बुलाया जा रहा है। इन देशों में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। इन देशों में भी कोरोना के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का वायरस 20 मिनट से ज़्यादा हवा में नहीं टिक पाता है। यही कारण है कि यहाँ भीड़ भाड़ कम है, वहाँ इसका असर कम हो रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी के छींकने या खांसने पर ड्रॉपलेट 3 से 4 फीट तक जाते हैं। इसमें 5 से 6 फीट के बाद इसके ड्रॉपलेट कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाते हैं। भारत में लगातार दूसरे दिन कोरोना के मामले में कमी दर्ज की गई। सोमवार को कोरोना संक्रमण के 2,38,018 नए केस आए, जो रविवार को तुलनात्मक 7.8% कम है।
इस गिरावट का एक बहुत बड़ा कारण देश में कोरोना टेस्टिंग में कमी आना है। इसे लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार ने भी चिंता जाहिर की, साथ ही राज्यों को फटकार लगाते हुए तत्काल टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कहा। कांग्रेस की वन टिकट वन फैमिली पर घमासान मच गया है। कांग्रेस ने विधायकों के रिश्तेदारों को इस पॉलिसी में फंसा लिया। अब वही सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस ने 2 सांसदों के बेटों को टिकट क्यों दिया। इसका असर यह हुआ कि 3 विधानसभा क्षेत्रों के रिश्तेदार निर्दलीय लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं, जिनमें 2 ने तो ऐलान कर दिया। इनमें सबसे बड़ा नाम कांग्रेसी सीएम चरणजीत चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह का है। देश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक बेहद करीब है। देश के प्रमुख महानगरों में कोरोना के नए मरीज घटने शुरू हो चुके हैं। देश में सबसे पहले 27 दिसंबर से नए केस मुंबई में बढ़ना शुरू हुए थे। यहाँ 7 जनवरी के बाद मरीज लगातार घट रहे हैं। यही ट्रेंड अब दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे में दिख रहा है। वहीं अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं तो जाहिर है कि बहुत जल्द पूरे देश में पीक भी आ जाएगी। अभी महानगर और घनी आबादी वाले कस्बों में पीक आया है। अगले 5-7 दिन में कम घनी आबादी वाले शहर और राज्यों में पीक आ जाएगा, क्योंकि अब डेल्टा की जगह ओमिक्रॉन ले चुका है। इसलिए जितनी तेजी से केस बढ़े हैं उतनी तेजी से घट रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में नई कलह शुरू हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने मंत्री राणा गुरजीत को पार्टी से निकालने की मांग की है। इस बाबत विधायक नवतेज चीमा, बाबा हेनरी, बलविंदर धालीवाल और सुखपाल खेहरा ने सोनिया गांधी को पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने कहा कि मंत्री राणा को कपूरथला से टिकट दी जा रही है। इसके बावजूद वो अपने बेटे को सुल्तानपुर लोधी से निर्दलीय खड़ा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से 24 घंटे में 5 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में 3 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। 7,597 नए केस आए हैं। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 43,973 हो गई है। इंदौर में कृष्ण कॉलेज में सारा अली खान की फिल्म लुका छपी 2 की शूटिंग के दौरान एग्जाम दे रहे स्टूडेंट्स ने मंगलवार को हंगामा कर दिया। मामले में कॉलेज मैनेजमेंट का कहना है कि फिल्म की शूटिंग अलग बिल्डिंग में चल रही थी, जबकि एग्जाम दूसरी बिल्डिंग में हो रहे थे। शूटिंग के दौरान सारा अली भी मौजूद थी, वो शूटिंग में ही व्यस्त रही। मध्य प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी। नई आबकारी नीति में अंगूर के अलावा जामुन से भी शराब बनाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं विदेशी शराब सस्ती होगी। कैबिनेट ने घर पर शराब रखने की सीमा भी बढ़ा दी है। अब लोग पहले के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा शराब घर पर रख सकते हैं। इसके अलावा जिस शख्स की सालाना 1 करोड़ रुपए है वो घर पर बार भी खोल सकेंगे। प्रदेश में शराब की नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी। आबकारी विभाग ने उप दुकानें खोलने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया। शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार को वर्ष 2022-23 के लिए नई शराब नीति को मंजूरी दे दी। भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान और एएसपी के निर्देशन में गोनमी थाना पुलिस ने कार्रवाई की, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की, जिसकी कीमत 5 लाख आंकी गई। दमोह जिला प्रशासन ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। समाजसेवी डॉक्टर अजय लाल ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला जिला प्रशासन के साथ मिलकर करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह से सामाजिक संस्थाएं आधारशिला ने अपनी अहम भूमिका निभाई है, उसी तरह तीसरी लहर में भी जिला प्रशासन के साथ मिलकर लोगों की मदद की जाएगी। खबर ग्वालियर के घाटी गांव से, जहां मोना थाना क्षेत्र में उमेदगढ़ में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। चाट सेंटर पर दूषित भल्ला खाने से 55 लोग बीमार पड़ गए। इतने सारे लोगों को एक साथ उल्टी और पेट खराब होने की शिकायत से हड़कंप मच गया। घटिया तहसील की शासकीय नागोलाल मालवीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल प्रोफेसर ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं एबीवीपी ने प्राचार्य के समर्थन में सड़क पर चक्का जाम किया और प्रोफेसर को सस्पेंड करने की मांग की। गोटेगांव तहसील में भाजपा नगर मंडल और मुंशी संघ ने तहसील बचाओ अभियान चलाओ, साथ ही एसडीएम कार्यालय के स्थानांतरण को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। दरअसल एसडीएम कार्यालय शहर के बाहर बनाया जा रहा है, जिसके कारण नागरिकों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होगी। नागरिकों का कहना है कि नए एसडीएम कार्यालय जो है वो शहर से दूर है। इंदौर की एमआईजी पुलिस ने ग्लास लगाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी जेनेलिया विंडो के मालिक मनीष सिंह ने उनकी पत्नी पूजा पर 20 से अधिक लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
इंदौर में राज्य साइबर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 21 लाख के मोबाइल धोखाधड़ी करने वाले व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर अपने ही ग्राहक से अमेजन प्रीमियम आईडी हैक कर 21 लाख के 68 मोबाइल खरीदी करने का आरोप है। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद साइबर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ में बेमौसम बारिश के बाद मंडियों में फिर से धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन राइस मिलर धान वापस लौट आ रहे हैं। अंतागढ़ मंडी में भानु प्रतापपुर के राइस मिलर ने एक ट्रक धान वापस कर दिया, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। कांकेर के कोयली बेड़ा वन परिक्षेत्र में पदस्थ डिप्टी रेंजर पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि डिप्टी रेंजर ने अपने सहकर्मी बीट गार्ड पर की पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए, जिसकी शिकायत पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई। वहीं घटना के बाद से ही डिप्टी रेंजर फरार है, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। बहराइच की परशुरामपुर ग्राम पंचायत से खबर है, जहां दो लोगों के बीच जमीन को लेकर काफी विवाद हुआ। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन के साथ नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया, लेकिन नाराज उपद्रवियों ने पथराव किया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों ने जमकर पथराव किया, जिससे आधा दर्जन लोग घायल हुए। झांसी के मौरानीपुर से पूर्व विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य ने बीजेपी का दामन थामने के बाद समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। डॉक्टर रश्मि आर्य ने कहा कि सपा नेता उनके समर्थकों के साथ लगातार अभद्रता करते हैं। उन्हें क्षेत्र में प्रचार के लिए जाने से रोका जाता है। शिकायत करने के बाद भी पार्टी के बड़े नेता लगातार उपेक्षा कर रहे थे, जिससे मजबूर होकर उन्हें सपा छोड़नी पड़ी। मऊ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हल्दरपुर पुलिस और स्वाट टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सूचना के आधार पर घेराबंदी कर 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से एक जीप वाहन सहित 70 किलो गांजा जब्त हुआ है। विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है। शामली में 10 फरवरी को पहले चरण में मतदान होगा, जिसके लिए जिले में नामांकन प्रक्रिया चल रही है। मंगलवार को गठबंधन प्रत्याशी प्रसन्ना चौधरी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां चौधरी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं प्रसन्ना चौधरी ने कहा कि इस बार जनता महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे को देखते हुए मतदान करेगी।